गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज सावन मास का दूसरा मंगलवार है और सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। आज के दिन मंगला गौरी व्रत की कथा को सुनने से पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से माता पार्वती सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं और देवी गौरी का यह व्रत मंगला गौरी के नाम से विख्यात है। जिस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने हेतु कठोर तप किया था, उसी प्रकार स्त्रियां इस व्रत को करके और इसकी कथा को सुनकर अपने पति की लंबी आयु का आशीर्वाद तथा घर में खुशहाली और धन्य धान्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। तो भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में माँ मंगला गौरी की व्रत कथा को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन पूरी श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनिए। तो सभी प्रेम से बोलिए, माँ मंगला गौरी की जय। श्री उमापति शंकर भगवान की जय। सर्व देवी देवता की जय। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। साहूकार धनवान था और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु आए। साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। तब साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी और साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की। और इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही गौरी मंगला का पूजन व्रत रखना शुरू कर दिया और अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी और इस प्रकार कई महीनों तक उसने वह व्रत किया और एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। और फिर साहूकार को उस रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना और इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। और तब साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। काफी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। तब साहूकार ने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया और पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गई। इससे भगवान गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। और तब यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वह वापस घर चला गया। तब उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया
और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। और कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई और इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा और देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। तब एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आईं और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसे करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। तब कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई और दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच यह पूरा संवाद सुन लिया और उसने अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधु साबित होगी। तब ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया और साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं और विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है और उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तब तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना और उसके पास एक खाली मटका भी रख देना और सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा ढक देना। तब अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। तब सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। तब कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया और माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए और इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। अतः हे मां मंगला गौरी, जैसी कृपा आपने कमला और उसके पति पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर करना और सभी को अखंड सौभाग्य और संतान सुख देना। तो सभी प्रेम से बोलिए मां मंगला गौरी की जय। श्री उमापति शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम भोला था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी रूपा। भोला अपनी माँ का
बहुत ख्याल रखता था। बहू भी बहुत सीधी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा करती रहती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया, बहू सुन, मैं शिवजी के मंदिर से आ रही हूँ। वहाँ सब बातें कर रहे थे कि यदि सावन के सोमवार व्रत कर अगले दिन मंगल को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो इस बार मैं दोनों व्रत करूंगी। लेकिन बुढ़िया माई केवल अपनी बहू को परेशान और भूखा रखने के लिए यह सब कह रही थी। और उसने आगे कहा, अरे ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। तब रूपा यह सुनकर परेशान हो गई और उसने कहा, माँ जी, मैंने तो यह सब करते किसी को नहीं देखा। तब यह सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया और उसने कहा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे करना ही पड़ेगा। और यह सुनकर रूपा चुप हो जाती है और कुछ दिन बाद सावन शुरू हो जाता है और रूपा ने पहले सोमवार को सुबह पूजा पाठ कर व्रत शुरू किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिवजी पर चढ़ा दिया। और कुआं मंदिर से काफी दूर था, इसीलिए उसे यह सब करने में काफी समय लग गया। और जब शाम को रूपा वापस आई तो देखा भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा है। तब रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में? घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तो घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। और ऐसा कहकर भोला ने उसे मारा। तब रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई और अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू, आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। और यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी, कल से मैंने कुछ खाया नहीं है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगी? तब यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। तब रूपा पूजा करने मंदिर में चल दी और पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई और बड़ी मुश्किल से उसने अपना कलश भरा और वहां से चल दी। लेकिन कुछ दूर चलने पर वह गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। तब रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां एक साध्वी आई। उसने कहा, बेटी, क्यों रो रही है? तब रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी और उसकी बात सुनकर साध्वी ने कहा, बेटी, तू एक काम कर, एक लोटा जल का ले और उसमें से 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना, मैंने जल चढ़ा दिया। और रूपा ने कहा, लेकिन यह तो झूठ होगा और मेरा मटका भी टूट गया। तब साध्वी ने कहा, ये ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छिपा कर रख देना। तब रूपा ने ऐसा ही किया और दोपहर को वह घर पहुंच गई। तब बुढ़िया माई के पूछने पर उसने वही बता दिया जो साध्वी जी ने बताया था। और फिर शाम को माँ मंगला की पूजा कर उपवास पूरा किया और इसी तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे गई और उसने सब देख लिया। और बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब बता दिया और भोला ने फिर रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, माँ पार्वती प्रकट हो गईं और उन्होंने कहा, रुक जा भोला। और यह सुनकर भोला रुक गया। तब बुढ़िया माई माँ पार्वती के पैरों में गिर गईं और भोला भी माफी मांगने लगा। और माँ पार्वती ने कहा, माफी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरी माँ के जुल्म सहकर भी
पत्नी धर्म निभा रही है। तब भोला ने रूपा से माफी मांगी और बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, तुझे परेशान करने के चक्कर में मैंने यह सब कहा था। तब रूपा ने कहा, माँ इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। तब माता पार्वती ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को सजा अवश्य मिलेगी। तब रूपा ने कहा, माँ इन्हें माफ कर दीजिए। और यह सुनकर माँ पार्वती ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है, जाओ इस लोटे को रख लो, तुम्हारे परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ ले जा रही हूँ। और माँ की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया, जिससे बहुत सी स्त्रियां जो घर में दुखी थीं आकर भगवान की भक्ति करने लगी। अतः हे माँ मंगला गौरी, जैसी कृपा आपने रूपा पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, सर्वदेवी देवता की जय। आइए सुनते हैं अब मंगला गौरी व्रत की अगली कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वे दोनों अत्यंत दुखी रहा करते थे। और ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था और उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। और संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। और परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। और इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। और इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती है तथा अपने लिए एक लंबी, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। और जो महिला इस मंगला गौरी व्रत का पालन नहीं कर सकती, तो उस महिला को श्री मंगला गौरी पूजा कम से कम करना ही चाहिए। और इस कथा को सुनने के पश्चात विवाहित महिला अपनी सास एवं ननद को 16 लड्डू देती हैं और इसके उपरांत वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी ग्रहण कराती हैं। और इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दीपक से देवी की आरती करती हैं। और व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा पोखर में विसर्जित किया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा अवश्य मांगे। इस व्रत एवं पूजा के अनुष्ठान को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः इस मंगला गौरी व्रत को नियमानुसार करने से प्रत्येक व्रती के वैवाहिक जीवन में सुख की बढ़ोतरी होती है तथा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति एवं पुत्र पौत्रादि का जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होता है। ऐसी इस मंगला गौरी व्रत की महिमा वर्णित की जाती है। अतः हे माँ गौरी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। सभी के जीवन से कष्टों को दूर कर सभी के जीवन में सुख और समृद्धि देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, सर्वदेवी देवता की जय।
प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में माता पार्वती की जय लिखना ना भूलें और हरि हर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।